Hello guys, hope you all are doing well. I'm your mathematics mentor Adarsh from Enrich Digital Academy. So we are back with our new lecture on permutations and combination, that is formation of a committee or a team. ये जो लेक्चर है हमारा ये श्योरली आपके प्रिपरेशन में आपको एक अपलिफ्ट जरूर कराएगा, है ना। ये काफी मतलब रेलिवेंट टॉपिक है जो कि जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब ट्रेंड तो ऐसा ही है। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक कंडीशन दिया जाएगा और आपको एक टीम बनाना है। अब सोचो कि आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़की होंगी, है ना। तो उनके हेल्प के थ्रू आपको एक टीम क्रिएट करना है। वो आपको कुछ कंडीशन दिया जाएगा कि मिनिमम ये मैक्सिमम ये ऐसा ऐसा रहेगा। तो उसको देखते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग क्रैक करते हैं। जैसे देखो, कमिटी ऑफ 11 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल एंड 5 फीमेल्स। तुम्हारे क्लासरूम में कितने हैं? 8 मेल एंड 5 फीमेल। इतने लोग अवेलेबल हैं, जिसमें से अपने को टीम कितने का बनाना है? 11 लोगों का। चलेगा। अब देखो, if m is the number of ways the committee is formed with at least 6 male, m क्या है? number of ways in which contains at least 6 male। है ना, at least 6 male। अब सोचो कि at least 6 male मतलब मिनिमम 6 मेल होने चाहिए। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि 6 मेल और 11 लोगों का टीम बनाना है, तो 5 फीमेल 5 फीमेल। सही है। फिर एक तरीका ये हुआ। फिर दूसरा तरीका, अगर 6 मेल है एटलीस्ट 6 मेल, तो आपके पास 7 मेल भी हो सकते हैं। 7 मेल 4 फीमेल, 7 और 4 11, है ना। फिर 8 मेल 3 फीमेल, है ना। देखो, ये तीनों तरीका हो सकता है। मैक्सिमम 8 मेल तक अपन जा सकते हैं। अब सोचो इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे अपन। आपको कितने मेल चाहिए? 6 मेल चाहिए आउट ऑफ 8 मेल। तो 8 लोगों में से तुमको 6 लोगों को सेलेक्ट करना है। 8c6 मल्टीप्लाई 5 फीमेल चाहिए आपको। 5 फीमेल में से 5 फीमेल यानी 5c5। चलेगा, ये तरीका एक हो गया। फिर देखो, अपने को 7 मेल चाहिए आउट ऑफ 8 मेल। 8c7 इंटू 4 फीमेल चाहिए आउट ऑफ 5 फीमेल, तो 5c4 यानी उन 5 में से तो कोई भी 4 आ सकती है। अब इधर देखो फिर से, अब तुमको क्या चाहिए? 8 मेल चाहिए आउट ऑफ 8 मेल, तो 8c8 अगेन 3 फीमेल चाहिए, तो 3 फीमेल कितने में से? 5 फीमेल में से, तो 5c3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास m का वैल्यू निकल आएगा। अब देखो, एंड n is the number of ways the committee is formed with at least 3 females। तो n क्या है? at least 3 फीमेल। तो एटलीस्ट 3 फीमेल में फिर से गेम वही, मान लेते हैं कि 3 फीमेल मिनिमम। तो 3 फीमेल मतलब 8 मेल चाहिए होगा उसको, तभी तो 8 और 3 11 जन का टीम बनेगा। फिर 4 फीमेल भी चल सकती है, तो तुमको कितने मेल चाहिए होंगे? 7 मेल चाहिए होंगे, है ना। फिर इधर देखो, फिर तुमको 5 फीमेल भी चल सकती हैं। 5 फीमेल, तो तुम्हारे पास कितने मेल चाहिए होंगे? 6, तभी तो 6 और 5 11 बनेगा, 6 मेल। अगर आप शांति से ऑब्जर्व करोगे, 8 फीमेल, देखो 3 फीमेल और 8 मेल है, 3 फीमेल एंड 8 मेल, यानी ये एलिमेंट यहां आ जाएगा। फिर देखो 4 फीमेल 7 मेल सेम है, 5 फीमेल एंड 6 मेल,
देखो आया, सेम केस बन जा रहा है। तो इस बार तुमको इसको भी सेम ऐसे लिख दोगे, 8C8 5C3 प्लस 8C7 5C4 8C6 5C5। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम, यानी m और n इक्वल है। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हो रहा है ना। देखो, a group of students comprises of 5 boys and n girls. 5 boys and n girls. चलेगा, 5 boys हैं और n girl है। If the number of ways in which a team of 3 students, यानी इसमें से आपको कितने का स्टूडेंट का बनाना है, 3 स्टूडेंट्स का बनाना है। 3 students can be formed and can be randomly be selected from this group such that there is at least one boy and at least one girl is 1750. At least one boy, at least one girl, दोनों बात बोल दिया ये, है ना। अब सोचो कि अगर 1 boy हुआ तो 2 girl होगी, है ना, और अगर 2 boy हुआ तो 1 गर्ल होगी। और कोई तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इन लोगों का कितना मिल रहा है, 1750, 1750। चलेगा। अब देखो 1 बॉय आउट ऑफ व्हाट, 5 बॉयज, तो 5C1, 2 गर्ल चाहिए यानी NC2, फिर इधर 2 बॉय 5C2, 5 लड़कों में से 2 लड़के चाहिए, 5 में से 2 को सेलेक्ट कर लिए, फिर एक लड़की चाहिए n लड़की में से, तो NC1 क्या आ गया, 1750। अब देखो 5C1, इसको कैसे याद करो, NCR को अपन कैसे क्रैक करते थे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। अब देखिए 5C1 तो 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स 1750। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लगेगा, जैसे देखो ये 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 ऐसा करके 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये और इसका गेम हो जाएगा। सोचो ये n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन बचेगा देखना एकदम शांति मन से। देखो यहाँ पर क्या सिर्फ फंसा है 5, चलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो इधर से मिला अपने को 2। ये देखो ये जो है n फैक्टोरियल, इसको अपन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और वो इसका गेम करेगा, यानी खाली n बचा हुआ। इसको देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, है ना। तो 5 और 4 यानी 20/2 यानी 10 बचा हुआ है, तो 10 और ये n, ये क्या हो गया 10n इक्वल्स 1750। चलेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5n स्क्वायर 5n प्लस 20n, ये क्या हो जाएगा, चलेगा। देखो एक बार ये 2 LCM और 2 उधर चला गया, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ गया, 5 से इसको एलिमिनेट भी कर देते हैं, तो 5 से अगर ये जाता है तो n स्क्वायर, ये क्या है, ये 15n है, तो ये क्या हो गया 3n, और ये
7 चलेगा, है ना, अपने को n ही चाहिए था ना, तो n देखो कैसे आएगा, n इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac चलेगा अपॉन 2a, यानी देखो 1209 है तो 2809, तो 2809 सोचना आपने को, 2809 ये किसका स्क्वायर रूट है। तो तुम ये सोचो जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो देखो लास्ट के 2 डिजिट को ब्लॉक कर देना, देखो 9 आ रहा है, तो किसके किसके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आता है, तो अपने को क्या मिलेगा 3 और 7, 3 3 से 9, 7 7 49, तो 9 मिल गया। आपको एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 28 के बराबर या 28 से छोटा हो, तो 5 5, इसी दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर होगा ही। अब देखो कि इन दोनों के बीच में एक नंबर आता है 55, 55 का आई होप आपको स्क्वायर निकालना आता होगा कि कोई भी नंबर अगर एंड करता है ना 5 से, तो तुम उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लो, ठीक। और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसके आगे नंबर पे सोचो क्या आता है, जैसे 5 लिखा है तो आगे क्या है 6, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो क्या आ जाएगा 30। तो देखो 30 25 आता है 55 का स्क्वायर, तो अब ये सोचो 2809 तो 30 25 से छोटा है ना, यानी वो 53 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, n इक्वल्स -3 प्लस माइनस 53/2। अब देखो -3 और -53, तो वो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव नंबर में आ रहा है, -56/2 है ना, -56, तो 28 माइनस में आ रहा है, तो n तो माइनस में होगा ही नहीं ना, n तो प्लस में होगा, तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वाला, तो n का वैल्यू क्या आ गया 25। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन को देखो, डिबेट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, तो 6 लड़की हैं एंड 4 बॉयज। अब देखो, अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड, तुमको 4 लोगों का मेंबर सेलेक्ट करना है ना। A team of 4 members is to be selected from this club. Includes the selection of captain. आप तो इसको सेलेक्ट करोगे ही करोगे, उसके बाद आप इसके कैप्टन को भी सेलेक्ट करोगे, है ना, कैप्टन भी सेलेक्ट करना आपने को। At most 1 boy, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एक लड़का रख सकते हो। तो सोचो क्या हम लोग 0 बॉय और 4 गर्ल रख सकते हैं, सोचो 0 बॉय, बोला ना कि एट मोस्ट 1 बॉय, है ना, एट मोस्ट 1 बॉय चाहिए, तो हम लोग 0 बॉय ले लिए, भगा दिए, लड़की को रखेंगे नहीं। फिर एक और तरीका क्या आ सकता है, 1 बॉय 3 गर्ल। सोचो एक बार, अगर 0 बॉय चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का सेलेक्ट करेंगे नहीं अपन, अपने को 4 लड़की चाहिए, लड़की कितनी है 6, 6 में से चाहिए कितना 4, तो 6 लोगों में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लो प्लस। अब सोचो कि अभी इन 4 व्यक्ति को जो आपने सेलेक्ट करा है उसमें आप एक कैप्टन भी बनाना चाहते हो, देखो सिलेक्शन ऑफ कैप्टन फॉर द टीम, इसमें इंक्लूड क्या करा गया, कैप्टन भी आपको सेलेक्ट करना है। तो इन 4 बच्चों में से जिनको आपने सेलेक्ट करा है उनका आपको कैप्टन बनाना होगा, तो उन 4 में से तो कोई एक ही कैप्टन बनेगा ना, तो उसके लिए 4C1, उन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट किया, उसको कैप्टन बना दिए। अब 1 बॉय, एक बॉय को सेलेक्ट करना है, कितने बॉयज हैं 4, 4 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 4C1, 3 गर्ल सेलेक्ट करना है, तो 6C3, इसको सॉल्व कीजिए। और उसके बाद देखो अभी इसमें अपन ने सेलेक्ट नहीं करा है कैप्टन, तो फिर से इसमें 4 बच्चे आ गए, उन 4 बच्चे में से एक को कैप्टन बनाना है, तो 4C1 ये रहेगा। इसको आप क्रैक कर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो, इन हाई स्कूल
A committee has to be formed from a group of 6 boys. आपके पास 6 बॉयज है ना? उसके बाद 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है। आपको कमिटी बनाना है, कमिटी ऑफ 5 हैविंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। कमिटी बनाना है 5 लोगों का, जिसमें 3 बॉय होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करो। आपको बॉय चाहिए 3, कितने बॉय अवेलेबल है? 6, तो 6C3 हो जाएगा। 6 लोगों में से अपन ने क्या करा, 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी लड़की लोगों को सेलेक्ट करना है। 2 लड़की भी चाहिए अपने को, तो कितने लड़की अवेलेबल है अपने पास? 5, तो उन 5 में से 2 चाहिए, तो 5C2, यानी 5 लड़कियों में से अपन ने सेलेक्ट कर लिया 2 लड़कियों को। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो, इन अ हाई स्कूल अब कमिटी है, वही सेम चल रहा है। 6 बॉयज हैं, ठीक, 5 गर्ल्स हैं। कमिटी मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी मिनिमम 2 होने ही चाहिए, यानी 1 बॉय 1 गर्ल प्लस 2 बॉय 2 गर्ल प्लस 3 बॉय 3 गर्ल। सोचो ना, इतना ही ना, इक्वल इक्वल चल रहा है। 4 बॉय 4 गर्ल, अब देखो अभी भी जा सकते हो अपन। 5 बॉय 5 गर्ल, आप इसके आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि उतना इक्वल मेंबर अपन बना नहीं पाएंगे। तो अब आप सोचो कि 1 बॉय और 1 गर्ल, यानी 6 बॉयज में से आपको 1 बॉय को सेलेक्ट करना है, तो 6C1, अभी काम पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई, एक लड़की सेलेक्ट करना आउट ऑफ 5, तो 5C1। 2 बॉय सेलेक्ट करना आउट ऑफ 6, 6C2। 2 लड़की सेलेक्ट करना आउट ऑफ 5, 5C2। समझ में आया? 3 बॉय सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6, 6C3। 3 गर्ल सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5, 5C3। फिर 4 बॉय यानी 6C4 और 4 गर्ल 5C4। आपके दिमाग में भी आंसर अब क्लिक कर रहा होगा ना? तो यही है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा अच्छा करोगे आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। वैसे ये एडवांस का क्वेश्चन है। 5 लड़कों को सेलेक्ट करना है 6 लड़कों में से, तो 6C5 है ना। 5 लड़कियों को सेलेक्ट करना है 5C5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, इन हाई स्कूल सेम क्वेश्चन, कमिटी ऑफ 5 मेंबर एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल, कम से कम 2 लड़की होनी ही चाहिए। इस बार कंडीशन क्या है? 2 लड़की होनी चाहिए एटलीस्ट। कमिटी ऑफ 5 लोगों का कमिटी बनना है, तो 2 गर्ल, ठीक है, 3 बॉय चल जाएगा, 3 गर्ल, उसके बाद 2 बॉय, 4 गर्ल, क्योंकि तुम्हारे पास लड़की कितनी है देखो ना, 6 लड़के हैं और 5 लड़की है, तो देखो 4 गर्ल 1 बॉय या फिर 5 की 5 गर्ल हो जाए। एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल बोला ना, तो 2 गर्ल भी चलेगी, 3 4 और 5 भी चल जाएंगी आपको। अब सोचो कि 2 लड़की चाहिए आउट ऑफ 5 लड़की, तो 5C2। 3 लड़के चाहिए आउट ऑफ 6 लड़के, तो 6C3 प्लस 3 लड़की चाहिए आउट ऑफ 5, 5C3। 2 लड़के चाहिए आउट ऑफ 6, 6C2। 4 लड़की चाहिए अपने को, है ना, तो कितना आएगा? 5C4
4। समझ में आ रहा है ना? 5 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करना है। अब एक लड़के को सेलेक्ट करना आउट ऑफ 6 बॉयज, तो 6C1। यहाँ पर बॉयज का कोई गेम ही नहीं है, 5 लड़की चाहिए अपने को, तो 5C5। समझ में आ रहा? तो ये रहा इसका आंसर। छोटा सा कैलकुलेशन लगाओगे, फाइनल आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है अपने को। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इन हाई स्कूल कमिटी, a committee has to be formed from a group of 6 boys। चलेगा, 6 बॉय है अपने पास, 6 बॉय और 5 गर्ल है। देखो है ना? अब हम लोग क्या बोल दिया गया है, कमिटी हैज 4 मेंबर्स। कमिटी में आपके पास 4 मेंबर्स ही होना चाहिए, हैविंग एट लीस्ट 2 गर्ल्स। देखो कमिटी कितने का बनना है, 4 है ना, एट लीस्ट 2 गर्ल। थोड़ा सा इतना दूर तक कर लेते हैं अपन, 2 गर्ल तक का। तो देखो 2 गर्ल चलेगा, 2 गर्ल 2 बॉय, 3 गर्ल 1 बॉय, 4 गर्ल चलेगा। ये केस बन सकता है। Such that both M1 and G1 are not in committee together। तो M1 G1 साथ में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ? तो M1 G1 साथ नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो इस तरह से सोच लो कि M1 G1, मान लो कि M1 खेल लिया। अगर M1 खेलेगा तो उस टाइम G1 क्या बोलेगी, मैंने खेल रही, क्योंकि इन दोनों का कंडीशन है ना कि M1 M2 आर नॉट इन कमिटी टुगेदर। ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकता है M1 G1। अब अगर G1 खेली तो M1 क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना, ठीक है ना। अब एक कंडीशन ये भी बन सकता है M1 G1, यहाँ पर टीम परेशान हो गई कि हटाओ दोनों को भाड़ में जाने दो, तो दोनों को भगा देंगे। तो ये 3 केस बनेगा, इधर से 3 केस और इधर से भी 3। तो इसके लिए आप ऐसा सोच लो कि 3 गर्ल 1 बॉय और यहाँ 2 गर्ल 2 बॉय। करते हैं अपन सॉल्व इसको। अब देखो 4 लड़की है, तो 4 अगर सिर्फ लड़की ही है तो लड़का के खेलने का बात ही गया, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है ना। यहाँ पर क्या होगा, जीवन खेलेगी। तो जीवन अगर खेलेगी तो जीवन के खेलने का तरीका कितना है, एक ही है, एक ही तरीका है जिसकी वजह से जीवन खेलेगी। तो अब तुम्हारे पास 4 लड़की में 1 लड़की ऑलरेडी जीवन आ चुकी है। अब तुमको 3 लड़की और चाहिए आउट ऑफ, ये 5 लड़की थी ना, 5 लड़की में 1 जीवन थी। अब तुमको 3 लड़की चाहिए आउट ऑफ दीज 4, यानी 4C3। 4C3 समझ में आया? अब जीवन को भी भगा दो, जीवन को भी भगा दो। तो अगर जीवन को भगा दिए तो कितनी बच्ची बची, 4। उन 4 बच्ची में से अपने को कितनी बच्ची चाहिए, तो 4 चाहिए। तो 4 बच्चियों में से 4 बच्ची को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 4C4। तो यहाँ पर 0 और इसका ऐड कर देंगे अपन, तो इस केस से अपने को आंसर मिल जाएगा। अब देखो 3 गर्ल चाहिए। देखो तुम तो सोचो 1 बॉय पहले, तो 1 बॉय अगर है तो वो तो M1 ही है ना यहाँ पर, तो M1 का खेलने का तरीका एक, गेम ओवर। क्यों? क्योंकि M1 खेल लिया तो और लड़का चाहिए नहीं तुमको, क्योंकि एक ही बॉय चाहिए था ना, तो M1 बॉय ही है। अब देखो जीवन खेल नहीं रही है, तो जीवन अगर नहीं खेल रही है तब 4 लड़की बची। उन 4 लड़कियों में से आपको कितनी लड़की चाहिए, 3, यानी 4C3। समझ आया? अब देखो, अब जीवन क्या बोल रही है, अब देखो M1 खेलेगा नहीं, तो M1 अगर नहीं खेलेगा तो M1 गया, कितने बच्चे बचे, 5। उन 5 बच्चों में से 1 बॉय चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे, 5C1, एक लड़का आ गया,
5C1। एक लड़का वाला गेम हो गया। और जीवन खेलेगी, तो जीवन अगर खेलेगी तो उसका खेलने का वेज कितना, एक ही है। अब देखो 3 लड़की में से एक लड़की तो फिक्स हो गई जीवन, तो कितनी बच्ची बची, 2। जीवन खेल रही है। तो अब तुम्हारे पास 4 बच्चियों में से 2 बच्ची को सेलेक्ट करना है, तो क्या बचेगा, कितने तरीके आएंगे, 4C2। समझ में आया। अब देखो ना जीवन को खिलाना है और ना M1 को खिलाना है, तो 1 बॉय को सेलेक्ट करना है। तो अगर M1 खेलेगा नहीं तो 5 लड़के हैं हमारे पास, उन 5 में से कोई एक खेलेगा, तो 5C1। अब लड़का गया। अब जी के लिए सोचो, जीवन खेलेगी नहीं तो आपके पास कितनी बच्ची बची, 4। तो 4 बच्चियों में से 3 बच्ची को अपने को सेलेक्ट करना है, तो क्या आएगा, 4C3। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 2 गर्ल 2 बॉय, M1 खेलेगा। M1 अगर खेलेगा तो M1 का खेलने का तरीका एक, यानी 2 बॉय में से एक बॉय M1 है। अब तुमको एक और बॉय चाहिए, तो एक और बॉय चाहिए एक्सेप्ट M1, है ना। तो तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं अभी, 5 है ना। उन 5 में से कोई भी एक खेल सकता है, तो 5C1, है ना। ये लड़के का गेम हो गया। अब देखो 2 गर्ल चाहिए अपने को, 2 गर्ल में कौन, जीवन नहीं चाहिए, तो जीवन गई। तो तुम्हारे पास 4 चॉइसेस बचे, उन 4 चॉइसेस में से 2 चाहिए, यानी 4C2 चलेगा। अब देखो M1 नहीं खेलेगा लेकिन तुमको 2 बॉय चाहिए, तो M1 अगर नहीं खेलेगा और तुमको 2 बॉय चाहिए, तो तुम्हारे पास अब M1 के बाद में कितने चॉइसेस है, 5। उन 5 में से 2 बॉय चाहिए अपने को, तो क्या हो गया, 5C2। अब देखो जीवन खेलेगी, तो जीवन को चूज करने का एक ही तरीका है, जीवन को चूज कर लिए। तो 2 लड़की चाहिए थी ना अपने को, 2 लड़की में एक लड़की जीवन ऑलरेडी आ गई, तो एक और लड़की का प्लेस खाली है एक्सेप्ट जीवन। तो अभी तुम्हारे पास कितनी बच्ची बची हुई है, 4। उन 4 में से एक को सेलेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि जीवन आ चुकी है और अपने को 2 लड़की चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4C1, है ना। अब देखो ना M1 खेलेगा ना जीवन खेलेगी, तो M1 अगर नहीं खेलेगा तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5। उन 5 में से 2 बॉय को सेलेक्ट करना है, तो मतलब 5C2 सही है। अब देखो 2 बॉय का गेम हो गया, अब जीवन भी नहीं खेलेगी, तो जीवन नहीं खेलेगी तो कितनी बच्ची बची आपके पास, 4। तो 4 बच्चियों में से आपको 2 बच्ची चाहिए, तो 4C2। ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। इसको देखो, अ साइंटिफिक कमिटी is to be formed from 6 Indian and 8 foreigners. 6 Indian, 8 foreigners. चलेगा? Which includes at least 2 Indians. Minimum 2 Indian चाहिए ही चाहिए. And double the number of foreigners. अब सोचो कि 2 इंडियन आया तो 4 फॉरेनर आएगा, क्यों, क्योंकि at least 2 Indian and double the number of foreigners as Indians. तो दो इंडियन आएगा तो 4 फॉरेनर। फिर देखो 3 इंडियन आएगा तो 6 फॉरेनर। फिर देखो 4 इंडियन आएगा तो 8 फॉरेनर। मैक्सिमम इतना ही जा सकते हैं अपन, तो इसको इस तरह से चूज कीजिए, खत्म कीजिए। अब 2 इंडियन चाहिए, आपके पास इंडियन कितने हैं, 6। तो 6 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका 6C2। 8 फॉरेनर में से आपको कितने फॉरेनर सेलेक्ट करने हैं, 4। तो 8C4 सही है। फिर 3 इंडियन चाहिए आपको, तो 3 इंडियन मतलब 6 में से 3, तो 6C3। फिर 6 फॉरेनर चाहिए, 8C6। फिर 4 इंडियन चाहिए आपको, तो 6C4, 6
C4, 8 फॉरेनर चाहिए तो 8C8। समझ में आया? इसी तरह से आप लोग कमिटी का फॉर्मेशन कर सकते हो। वो वाला अच्छा था जिसमें कि एक स्पेसिफिक को मना कर दिया गया था कि नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। A team consists of 7 boys and n girls। तो एक टीम है A जिसमें 7 बॉय है n गर्ल्स है, चलेगा। टीम B कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। टीम B है 4 बॉय 6 गर्ल, चलेगा। इफ टोटल ऑफ 52 सिंगल मैच, ये समझो सिंगल मैच क्या होता है। सिंगल मैच का मतलब हुआ कि इस टीम से एक जन खेलेगा उस टीम के एक जन से, जो मिक्स्ड डबल याद है टेनिस में होता है ना, तो वही लिएंडर पेस, महेश भूपति, ऐसा टीम जो बनता है आप लोग देखे होंगे। तो वो सिंगल्स का मतलब हुआ कि एक जन इधर और एक जन इधर। डबल्स में क्या होगा, 2 जन इस साइड 2 जन उस साइड, है ना। ये सिंगल वाला मैच है, यानी एक साइड इधर एक जन उधर एक जन, ठीक है। अब देखो 52 मैच हो रहा है बिटवीन दीज टू टीम्स बीइंग BB मतलब बॉय बॉय एंड GG मतलब गर्ल गर्ल। अब सोचो कि 52 सिंगल मैच हो रहा है तो तुमको फाइंड n करने के लिए बोल दिया गया, n का वैल्यू आप ढूंढ के बताओ। तो तुम सोचो कि बॉय बॉय का अगर मैच होना है तो एक बॉय इधर से और एक बॉय इधर से, यानी 7C1 4C1, फिर गर्ल और गर्ल इधर से एक गर्ल NC1 और इधर से एक गर्ल 6C1 इक्वल्स 52। इसको अब सॉल्व कीजिएगा, n का वैल्यू आ जाएगा। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, चलेगा। अब एकदम शांति मन से देखो, ये 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये 6 फैक्टोरियल का गेम हो जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये 3 फैक्टोरियल उसका गेम कर देगा। ये n फैक्टोरियल को देखो, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल का गेम हो जाएगा। फिर ये देखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसका ये गेम कर देगा। तो हमारे पास कौन कौन बचा है, तो 7 और 4 28, चलेगा। n इंटू क्या चल रहा है तुम्हारे पास, ये 6 तो 6n और इधर 52। तो 52 अभी देखो ये इधर चला गया है ना, ये 28 उधर जाएगा तो 28 माइनस में तो 30 20, इसका देखो तुम्हारे पास कितना जाएगा 24 24 हो जाएगा 6n। सोचो ना, ये अगर 30 ले लेते हैं और ये 50 ले लेते हैं तो 30 और 50 में मतलब 20 का गैप, और ये 2 आगे है ये 2 पीछे है तो 4 और यानी 24 है ना। तो n का वैल्यू क्या आया 4, मतलब टीम A में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, लिखते हैं क्लास 10 में कितने बच्चे हैं 5। फिर 6 स्टूडेंट इन क्लास 11, 6 बच्चे हैं 11th क्लास में। 8 स्टूडेंट इन क्लास 12, क्लास 12 में भी 8 ही बच्चे हैं। If the number of ways in which 10 student can be selected, कितने का ग्रुप बनाना है 10 का, selected from them so as to include at least 2 students from each class,
एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स आपको इस क्लास से सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। एंड एट मोस्ट 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम टोटल ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 11। 10 एंड 11 में से आप मैक्स टू मैक्स 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ से 5 स्टूडेंट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इज 10K, फाइंड K। सोचो चलेगा ना। अब देखो इसको तुम इस तरह से क्रैक कर सकते हो। हम लोग क्या बोला है, एटलीस्ट 2। तो मान लो कि 2 बच्चा इधर से, 2 बच्चा इधर से, तो 4 बच्चा, और तुमको कितने बच्चे चाहिए, 10, तो 6 बच्चा इधर से। सोचो एक बार, है ना। अब देखो 2 बच्चा इधर, 3 बच्चा इधर, मैक्सिमम 5 बोला है ना, तो चलेगा ये। तो 2 और 3 5, 5 बच्चा, अभी तुमको 10 चाहिए, तो 5 इधर से, है ना। अब देखो 3 इधर, 2 इधर, 5 इधर, तो इस तरह का ग्रुपिंग बने। और कोई केस पॉसिबल है क्या, नहीं। अब देखो इज 100K, फाइंड K। अब तुम देखो 5 बच्चा में से 2 बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो क्या हो गया 5C2। 6 बच्चे में से 2 बच्चे को सेलेक्ट करना है, 6C2। फिर 8 बच्चे में से 6 बच्चा सेलेक्ट करना है, 8C2। चलेगा आपको, है ना। अब देखिए प्लस एक केस ये, दूसरा केस ये 5C2। यहां से 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 6C3। फिर यहाँ 6 में से 5, 8 में से 5, है ना, 8C5, है ना। चलेगा। अब देखो ये 2 केस का गया। अब इस केस को देखो, ये क्या चल रहा है, 5 में से 3, 5C3। उसके बाद 6 में से 2, 6C2। और 8 में से 5, 8C5। इन सब का अगर आप सम कीजिएगा तो आपको क्या दे रहा है, 100K। चलेगा। ये अपने को सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करके ट्राई करें, या फिर आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हम एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखो क्या बचेगा, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। चलेगा। अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ऊपर में देखो सब में सेम ही आ रहा है, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर इधर 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। आप चाहो तो इसमें से कॉमन लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक बार देख लेना K का वैल्यू आ जाएगा। छोटा सा गलती हुआ भी तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन में आएगा। हम आपको बस ये सजेस्ट करेंगे कि आप कॉमन लेके बनाने का ट्राई करना। जैसे 5, 6 और 8 देखो ये सारा फैक्टोरियल सब में कॉमन है। और 2 को देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी देखो सब में है, 5 सब में नहीं है, लेकिन 5 फैक्टोरियल तुम निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। और ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आप उधर से भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बचने के लिए। इसको देखो, there are 15 players in a cricket team, ठीक है, आउट ऑफ विच 6 बॉलर्स, 6 आर बॉलर्स, 6 कितने हैं, बॉलर हैं, है ना। 7 आर बैट्समैन, 7 क्या है,
बैट्समैन है, चलेगा? इसमें थोड़ा सा बैट बना देते हैं। 7 आर बैट्समैन एंड 2 आर विकेट कीपर, तो 2 आर विकेट कीपर, चलेगा? Then the number of ways a team of 11 का टीम बनाना अपने को, can be selected from them so as to include at least 4 bowler, minimum अपने को 4 बॉलर चाहिए, 5 बैट्समैन, है ना, 5 बैट्समैन भी चाहिए अपने को और 1 विकेट कीपर चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन आपको फुलफिल करना ही है, ठीक है? तो अब देखते हैं कितना टीम बन सकता है। तो देखो, क्या हम लोग 4 बॉलर ले सकते हैं, मिनिमम कंडीशन फुलफिल, 5 बैट्समैन ले सकते हैं, मिनिमम कंडीशन फुलफिल, और 5 और 4 9, 2 विकेट कीपर ले लेंगे। सोचो, सही है ना? अब देखो, अगर आप 4 से तुमको 4 ले सकते हो, तो तुम ये देखो क्या फिर से हम 4 ले करके इसमें 6 बैट्समैन ले लें। तो अगर 6 बैट्समैन लिए तो 6 और 4 10 और 1 विकेट कीपर ले लें, कंडीशन फुलफिल। अब 4 और 7 तुम नहीं ले सकते क्योंकि 11 हो जाएगा और विकेट कीपर ही गायब हो जाएगा, तो इसलिए तुम इस कंडीशन पे अब तुमको रुकना पड़ेगा। अब बॉलर बढ़ाओ, मान लो 5 बॉलर ले लिए, तो मिनिमम तुमको 5 बैट्समैन लेना ही पड़ेगा, 5 5 10 और 1 11। अब तुम इधर नहीं बढ़ा सकते, तो इतना केस बन रहा होगा। अब देखो 6 बॉलर में से 4 बॉलर चाहिए, तो सेलेक्ट कितना 6C4, काम पूरा नहीं हुआ है। अभी 7 बैट्समैन में से 5 चाहिए, 7C5, फिर 2 विकेट कीपर में से 2 का 2 चाहिए, तो 2C2। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, 4 बॉलर चाहिए, 6 बॉलर में से 6C4, फिर 6 बैट्समैन चाहिए 7 में से, तो 7C6, है ना? अब देखो यहाँ पर 1 विकेट कीपर चाहिए, यानी 2C1। एक और तरीका हो गया। अब ये 5 बॉलर चाहिए, तो 6C5, बॉलर 6 थे तो उसमें से 5 सेलेक्ट करा, बैट्समैन 7 हैं, तुमको 5 और चाहिए, तो 7C5। अब विकेट कीपर 2 थे, तुमको 1 चाहिए, तो 2C1। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। आगे देखो, देयर आर M men and 2 women participating in a chess। तो मैन कितना है M, वुमेन कितनी है 2, है ना? ये लोग चेस खेल रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, चेस टूर्नामेंट, ईच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट्स। हर पार्टिसिपेंट जो है ना, मतलब सबके साथ 2-2 गेम खेलता है। मतलब हम जो है किसी एक के साथ 2 गेम खेलेंगे, फिर नेक्स्ट वाला किसी और के साथ 2 गेम खेलेगा, ऐसा चल रहा है, ठीक है? If the number of games played by men between themselves, men themselves मतलब men के साथ अगर खेल रहा है, men के साथ खेल रहा है with themselves exceeds the number of games played between men and women, तो men और men में जितना गेम हो रहा है ना, वो ज्यादा हो जा रहा है men और women के कंपैरिजन में by 84। अब सोचो, मैन के साथ खेल रहा है, अगर हम किसी और के साथ गेम खेल रहे हैं तो हम 2-2 बार गेम खेलेंगे ना, तो मेरे में 2 से मल्टीप्लाई और उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, चलेगा? तो इससे उड़ा दो कॉमन लेकर के, तो ये क्या आ गया 42। अब देखो 2 मैन चाहिए तुमको, एम कितने मैन है, एम तुम्हारे पास अवेलेबल कितना है एम में से तुमको 2 चाहिए, तो MC2 लोगे। 1 मैन चाहिए, 1 विमेन चाहिए, 1 मैन के लिए MC1, 1 विमेन चाहिए, तो 2C1। ये क्या आ गया 42। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा m का वैल्यू आ जाएगा।
जैसे इसको देखो m फैक्टोरियल है ना, तो m फैक्टोरियल तुमको फील हो रहा है कि नीचे m-2 भी आएगा फैक्टोरियल में, तो m-1 m-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपन इसको, यहाँ 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ m-2 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ देखो, यहाँ नीचे m-1 आएगा, m-1 फैक्टोरियल, m-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 42 चलेगा। ये लाला इसका गेम करेगा, ये लाला इसका गेम करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसको अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये आएगा m² माइनस m बाय 2, ये क्या है देखो तो 2m है, तो ये एलसीएम में 2 जाएगा तो -4m बाय 2 आएगा, और फिर वो इसको क्या करेगा 84 बना देगा। बताओ अब इसमें क्या कीजिए, m में आपका क्वाड्रेटिक फिर से दिखेगा, m² माइनस 5m माइनस 84 है ना। तो देखो 12 इंटू 7 12 इंटू 7 84 आएगा, 12 7 से तुम क्या बना सकते हो, ये 5 भी बना सकते हो, तो m² माइनस 12m 7m माइनस 84 0 चलेगा। m कॉमन लेते हैं तो m माइनस 12, 7 कॉमन, m माइनस कुछ 7, यहाँ पर देखो 7 कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ पर देखो m का वैल्यू क्या आ गया 12 और माइनस 7, m जो मेन था माइनस में कैसे होगा यार, तो ये रिजेक्ट, तो m का नंबर क्या आ गया 12। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज। इसको देखो, 5 boys are selected out of 7 boys such that 2 particular boys will not serve together। 2 particular boy है जो कभी साथ में नहीं खेलता। देखो 7 boys हैं, उसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, मान लो एक A है और एक B है, तो दोनों ही हमेशा साथ में नहीं खेलेगा, तो मान लो A खेलेगा B नहीं खेलेगा, फिर A नहीं खेलेगा B खेल लेगा, फिर एक कंडीशन ऐसा ही बनेगा, ना A को खेलने देंगे ना B को खेलने देंगे। सोचो है ना। अब देखो अगर एक A जो है A मान लो खेलेगा, A का खेलने का कितना नंबर ऑफ वेज, एक ही है। अब तुम्हारे पास तुमको देखो 5 लड़कों को सेलेक्ट करना था, A ऑलरेडी टीम में आ चुका है, मतलब 4 और लड़के चाहिए आउट ऑफ, इसमें से A तो आ चुका है ना। अब सोचो जैसे देखो एक लड़का ऑलरेडी आ चुका है, तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, अब चाहिए तुमको 4, इसमें से A ऑलरेडी आ चुका है, तो मतलब 6 बच्चे हैं। अब उन 6 बच्चे में एक B भी है, तो उसको भगाओ, तो कितना बच्चा बचा 5, उन 5 में से तुमको 4 सेलेक्ट करना है, यानी 5C4। समझ में आया क्या। अब देखो A नहीं खेलेगा तो तुम्हारे पास 6 बच्चे हैं, 6 बच्चा है, उस 6 बच्चे में से B खेलेगा ही खेलेगा, तो उसको खेलने का तरीका कितना हो गया 1, तो अब कितना बच्चा बचा 5, उन 5 बच्चों में से तुमको क्या चाहिए 4 बच्चा चाहिए, यानी 5C4। समझ में आया, इसमें प्लस का केस लग रहा है ना। अब ना A को खेलने देंगे ना B को खेलने देंगे, तो कितना बच्चा बचा 5, 5 में से आपको सेलेक्ट करना है 5 को, तो काम इजी है 5C5। समझ में आया। अब देखो 2 particular boys will serve together, अब क्या बोला गया कि अब दोनों साथ में ही खेलेगा तो साथ में खेलेगा, तो ठीक है एक केस दोनों को साथ में खिलाने का, एक केस दोनों भाग, है ना। अब देखो A और B मान लो खेलेगा ही खेलेगा, A का खेलने का तरीका एक, B के खेलने का तरीका एक, तो देखो 5 लोगों में 2 लोग तो फिक्स हो गए A और B, यानी अपने को 3 और बच्चे चाहिए, कितने में से 7 में से तो 2 जन A और B भी तो था, तो 5 जन और बच गया है, तो 5 जन में तुमको चाहिए 3, मतलब 5C3। अब देखो ना A को खेलने देंगे ना B को खेलने देंगे, तो तुम्हारे पास बच्चा कितना बचा 5,
और 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो 5C5। समझ में आया? इसको देखो, कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 5 गर्ल 7 बॉयज, ठीक है। द नंबर ऑफ different teams consist of 2 girls and 3 boys in a class। देखो 2 गर्ल चाहिए तुमको और 3 बॉय चाहिए तुमको। If there are 2 specific boys A and B who refuses to be a part of same team, A और B 2 बॉय है ना, और वो बोल रहा है कि हम दोनों साथ में नहीं खेलेंगे साथ में, है ना। तो सोचो ए और बी तो पहली बात बॉय है। अब देखो ए या तो खेलेगा या तो नहीं खेलेगा। ए नहीं खेलेगा तो बी को कोई दिक्कत नहीं खेलने से। फिर टीम डिसाइड कर लिया, ना ए को खेलने देंगे ना बी को खेलने देंगे। अब सोचना तुम शांति मन से, तुमको 2 लड़की चाहिए, 2 लड़की तो फिक्स है। कुछ ऐसा ही बोला है क्या? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिंग 2 गर्ल्स, ठीक है ना। 2 लड़की अपने को चाहिए ही चाहिए, तो 5C2, तो 5C2 तो अपन ले लिए, 5C2 अपन ले लिए, लड़की फिक्स है ना। अब देखो 3 लड़के चाहिए, 3 लड़के में एक खेलेगा ही खेलेगा। अगर एक खेला तो उसका नंबर ऑफ वेज 1 है। अब एक खेल चुका है, यानी अब तुम्हारे पास 3 लड़कों में से कितने लड़के चाहिए? 2 लड़के चाहिए ना, और ए को काउंट आप नहीं करोगे तुम, और बी खेलेगा नहीं, यानी 2 लड़के तुम्हारे गए। तो 7 बॉयज में से 2 गए तो बचा 5, और 5 में से कितने को बुलाना है? 2 को, तो 5C2। अब यहां देखो ए नहीं खेलेगा, बी खेलेगा, तो बी का खेलने का तरीका 1 नंबर ऑफ वेज। अब देखो, अब तुमको कितने बॉयज चाहिए? 3 चाहिए था, बी आ चुका है, यानी 2 और चाहिए। अब देखो 7 बॉयज में से 2 जन तो गए, तो तुम्हारे पास 5 बचा, तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो 5C2। अब देखो ना ए को खेलने देंगे ना बी को खेलने देंगे, तो 7 बॉयज में से तो 2 तो तुम्हारा ऐसे भी गया, तो तुम्हारा कितना बचा? 5। उन 5 में से तुमको 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, तो उसका कितना तरीका? 5C3। समझ में आया? तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिटिव में बनता है। ये सारा क्वेश्चंस हमारा JEE मेंस और एडवांस में आया हुआ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले सेशन में हम लोग इस लेक्चर को और प्रोसीड करेंगे। उसमें हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन कितना बनता है, ट्रायंगल कितना बनता है, ये सब देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा जरूर है, कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है। आप लोग हमारे लेक्चर को रेगुलरली देखते रहो, ये आपके परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट जरूर करेगा। लास्ट मोमेंट पर भी एक बार आप हमारे वीडियोस को ही सिर्फ अगर देख लोगे तो वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर लगाते रहो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके हम लोगों से DPPs का सॉफ्ट कॉपी, क्वेश्चन पेपर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। सॉल्व करना डाउट के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज ड्रॉप कर दो, आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिजिटली। ठीक है, एंजॉय करो, तब तक एंजॉय लर्निंग, हैव अ गुड डे।